मित्रों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन करंट की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज 20 मई है और 20 मई को जितने करंट अफेयर्स होते हैं आज उन सबको हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको एक प्रार्थना करना चाहेंगे। मित्रों, आज हमारा देश संकट में है और इस संकट की घड़ी में आप सबका कुछ कर्तव्य बनता है, आप सबका कुछ नैतिक दायित्व बनता है कि कुछ ना कुछ देश के लिए करें और साथ ही साथ अच्छे माहौल को बना के रखें। क्योंकि आपको पता है टीवी पे आप समाचार देखिए, टीवी पे बहस देखिए, चर्चा देखिए, तो आजकल हमारे कुछ नेता हैं जो नकारात्मक राजनीति करने पे एकदम से उतारू हो चुके हैं और देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। मित्रों, इसी के तहत आपको पता होगा पुलित्जर का पुरस्कार भी दिया जा चुका है 3 ऐसे पत्रकारों को जिन्होंने भारत को तोड़ने का प्रयास किया है। तो ऐसे कुछ टीवी चैनल हैं जो केवल भारत के विरोध में चीज़ों को दिखाते हैं, तो आप उन सबसे सावधान रहिए। और ये लोग हमेशा आज से नहीं आदिकाल से रहे हैं, तभी हमारा देश मित्रों गुलाम रहा है। आप कल्पना करिए कि हमारे देश पे बाहरी लोगों ने आक्रमण किया करके और हमारे देश पे कब्जा कर लिया। हम हजारों सालों की गुलामी के पश्चात आज़ाद हुए हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे विदेशी चंदे पे पलने वाले लोग हैं जो देश को आज भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, तो आज हम सबको एक होना है, क्योंकि देश हमारा और आपका है, किसी नेता का नहीं है। जिस तरीके से ये लोग देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये लोग यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, दंगा होगा तो हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे, एरोप्लेन पकड़ेंगे और सीधा निकल जाएंगे अमेरिका, न्यूजीलैंड जा करके वहाँ ज़मीन खरीद के वहाँ बस जाएंगे। और आपको पता है बड़े बड़े जितने नेता हैं सब अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, और नहीं तो जितने नेता हैं सब के बच्चों का इतिहास आप उठा करके देख लीजिए कि कौन कहाँ से पढ़ के आया है। तो दोस्तों, हम सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बस देश हमारा है, सरकारें आती हैं जाती हैं, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए। सिर्फ ये सोचिए कि आज हमें क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, किस नेता की बात को कैसे लेना है। तो ये सारी बातें हम आपसे कहना चाह रहे थे और आशा करते हैं कि आप ज़रूर इस पे विचार करेंगे और जो आपका दिल कहे एक बार आप अच्छे से अपने दिल की सुने और देश के लिए कुछ ना कुछ करें दोस्तों, तभी हमारा देश आगे जाएगा। अन्यथा जिस तरीके से आज राजनीति हो रही है, बहुत नकारात्मक राजनीति हो रही है, उससे सावधान रहिए। तो चलिए मित्रों, आज का हम लोग पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। आपको पता है, पूछ ले 20 मई को क्या मनाया जाता है, तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, चरण पादुका अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया है, तो चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। मित्रों, इसमें ये हो रहा था कि आपको पता है प्रवासी मजदूर कोई यूपी का है, बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, तो ये चूँकि राज्य पिछड़े हैं तो यहाँ के मजदूर जाके महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में इन राज्यों में नौकरी करते हैं। तो आपको पता है ट्रेन की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है उतना जितना संख्या मजदूरों की है, बस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो इसलिए जो मजदूर पैदल ही, मतलब किसी भी प्रकार साइकिल से, पैदल या किसी अन्य साधन से अपने अपने घर को भगते चले आ रहे हैं बेचारे, तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि जो मजदूर उनके राज्य में आएगा, पैदल आएगा, उसके पास चप्पल जूता नहीं होगा, तो उसको निःशुल्क चप्पल और जूते उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। तो चरण पादुका अभियान यही है, ये मानवता की बहुत बड़ी मिसाल है। तो आप याद रखिएगा, चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला, रक्षा क्षेत्र में FDI को बढ़ाकर 49% से कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो ये 74% कर दिया गया है। मित्रों, FDI क्या होती है? FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट निवेश, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है ये। इसमें बहुत सारी छूट दी जाती है। तो पहले तो 49% था, अब बढ़ा के 74% कर दिया गया है। तो इसमें ये होगा कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अब, पहले तो इतना करती थी, अब वो 74% निवेश कर सकती हैं। इससे लाभ ये होगा कि भारत आज जो हथियारों का आयातक देश बन गया है, विश्व में दूसरे स्थान पे है हथियारों के आयात करने में, पहले स्थान पर सऊदी अरब है। तो जो हम आयात कर रहे हैं, कम से कम वो आयात नहीं करेंगे तो हमारा पैसा बचेगा। तो इसलिए इसमें प्राइवेट कंपनियों को बुलाया जा रहा है कि आइए ठीक है, आप 74% तक निवेश करिए और हथियार बनाइए भारत में। तो ये याद रखिएगा। अगला, विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में कहाँ है, यानी कौन सा देश है जहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन है। तो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसके बारे में हम बहुत चर्चा आपसे नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि
संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। 5 साल बाद रिपोर्ट आई है। 5 साल बाद रिपोर्ट में यही कहा गया है कि सबसे ज़्यादा वन का जो नाश हुआ है, वन का जो नुकसान हुआ है वो अफ्रीकी कंट्री में हुआ है। और सबसे ज़्यादा वन की वृद्धि कहाँ हुई है, तो एशिया में सबसे ज़्यादा वन में वृद्धि, यानी वन पेड़ वृक्षों को लगाने में सबसे ज़्यादा एशिया वाले आगे रहे हैं। और विश्व में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन पाया जाता है, तो 31% क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। मित्रों, इसको याद रखिएगा। और आपसे पूछ ले विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में किस देश में है, तो रूस, ब्राज़ील, कनाडा। आप RBK, आप रीबॉक कंपनी पढ़ते हैं ना, तो RBK आप याद रखिए, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, ये आप 3 RBK याद रखिए। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन है, रीबॉक कंपनी से याद रखिए। अगला, किस राज्य में सेना के कुछ जवानों के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की गई, तो यह राजस्थान सरकार है। राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उनके राज्य के ही जवान होने चाहिए, जो राजस्थान के ही निवासी हैं, ऐसे जवान जो कम से कम वीर चक्र पा चुके हैं, कोई न कोई पुरस्कार पा चुके हैं, उन जवानों को राजस्थान सरकार निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करेगी। उनके लिए फ्री में MST बनवाएगी, जो वो कहीं से आ जा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने सुपर अर्थ की खोज का दावा किया है। अभी न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने एक दावा किया है कि उन्होंने एक सुपर अर्थ की खोज की है, जो पृथ्वी की ही तरह है, लेकिन अपने पृथ्वी से वो 10 गुना बड़ा है, उस पर भी जीवन संभव है। तो ऐसी खोजें कभी कभी आ जाती हैं कि हाल ही में सुपर अर्थ की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है, तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने किया है, ये याद रखिएगा। अगला, किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा प्रारंभ किया है, तो गोल्ड लोन आपको पता है, सोने के बदले लोन देने की बात चल रही है, शुरू कर दिया है। इसको इसलिए किया गया है कि आपको पता है लॉकडाउन के समय में लोगों के पास आज क्रय शक्ति नहीं है, यानी पैसा नहीं है, क्रय शक्ति नहीं होगी तो माल नहीं खरीदा जाएगा, तो उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, और लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो हमारी GDP दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। तो इसीलिए बैंक ने कहा कि ठीक है, आप लोग अपनी पत्नियों का अपना गहना लेकर के आइए, हमारे पास जमा करिए, हम आपको पैसा देंगे, आप लोग निवेश करिए, आप लोग दुकान खोलिए, आप लोग कुछ जो भी करना हो करिए। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केनरा बैंक ने, केनरा बैंक का अगर मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, इतना आप याद रखिएगा। ICC ने थूक लगाकर बाल चमकाने को प्रतिबंधित कर दिया है। आप देखिए, क्रिकेट के जो प्रेमी हमारे होंगे वो तो अक्सर देखते होंगे कि जो क्रिकेटर होते हैं वो थूक लगा कर बॉल को चमकाते हैं, इन स्विंग आउट स्विंग करवाते हैं। तो अभी इस पे प्रतिबंध लग गया है कि अब ऐसा नहीं होगा। तो ये तो नहीं पूछेगा थूक लगाकर, लेकिन ये पूछेगा कि इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो इसके अध्यक्ष शशांक मनोहर जी हैं। शशांक मनोहर इंडियन हैं, भारतीय हैं। और ICC का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दुबई में है। जैसे पूरे विश्व को कंट्रोल करने के लिए कोई संस्था होती है, वैसे पूरे विश्व के क्रिकेट के कंट्रोल करने के लिए ICC है। इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। इसका काम है पूरे विश्व में जो विश्व कप वगैरह होता है, आयोजन होता है, बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, वो ICC के द्वारा दिए जाते हैं। इतनी बात आप याद रखिएगा। और अगर BCCI आ जाए, ICC तो ठीक है, BCCI आ जाए तो इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं। ठीक है, आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़ें, व्याख्या पे ध्यान दें। हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाली परीक्षाएं जो भी होंगी उसमें से आपको इसमें से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये विश्वास दिलवाते हैं हम कि हमारा वीडियो आप लोग तब याद करेंगे परीक्षा देंगे, तो परीक्षा दे करके हमारे वीडियो को आप अवश्य याद करेंगे कि हाँ, कितना बढ़िया करंट अफेयर्स हमको मिला था पढ़ने के लिए। एक भी फालतू का करंट अफेयर्स नहीं होता मित्रों, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। और भी करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं कहीं से भी, जो भी और चैनल वाले हैं उनका भी देख लीजिए, हमारा भी देख करके आप तब खुद निर्णय करिएगा आपके लिए कौन सा बेटर है। तो ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।